दो लोगों का था मीटिंग। मैम एक बार आप दोबारा से मैम रिपीट कर सकते हो जो आपने बोला। अवनीत, आप जीएलपी ग्रुप में हो क्या? हमारे जो गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम ग्रुप है, आप हो उस ग्रुप में कि आप नहीं हो? मैं पूछ रही हूँ। मैम यस मैम हूँ। प्लीज उसका मैसेज पढ़िए जा करके, और फिर कुछ डाउट आए तो मुझसे पूछिए आप, ठीक है? मैसेज में देखिए मैंने क्या लिखा, और अपना नाम ढूंढिए आप पहले वहां पे। आपका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? देन फिर मैं बताऊंगी आपको। क्लास एंड होने वाला रहेगा ना, तो 2-4 मिनट के लिए रुक जाएंगे, फिर मैं आपसे बात कर लूंगी। ओके बच्चों, चलिए तो आते हैं मैथ्स वाले टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? नंबर सिस्टम। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था ना? नंबर सिस्टम तो 9th वालों का चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपके लिए मैंने स्लाइड्स पहले ही खोल दिए हैं। अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 स्लाइड्स हमने देखे थे, मतलब जो 4 हमने क्लास में किए थे। ये कौन सा टॉपिक है इसको देख लेते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बच्चों अगर सच बताऊं तो देखो, आप कितनी तेजी से आपका जनवरी बीत रहा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा टाइम अब रहा नहीं हमारे पास। हम लोग ये जो साथ में क्लासेस कर रहे हैं ना, बहुत इसको मिस भी करेंगे इसके बाद। जब क्लासेस खत्म होते हैं तो हम टीचर्स थोड़ा मिस करते हैं कि इस टाइम पे तो हम क्लास ले रहे थे बच्चों का। एक होता है ना। तो इसीलिए जो बच्चे खुद से क्लास है, अगर आपको लगे ना कि जैसे कि आप बोर हो रहे हो कंटिन्यूअसली, क्या रिवीजन 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 चल रहा है, तो आप मुझे अपनी तरफ से बोल सकते हो कि अब हम ये पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम ये करना चाहते हैं। जो आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगी। अभी तो मैं चल रही हूँ कि चलो भाई, इस चैप्टर में जो जो पढ़ा था उसी को कंप्लीट करते हैं फिर से। इक्वेशन ऑफ ए लोकस, स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। क्या हो गया? कोई हाथ तो उठा रहा है। हाँ सौरभ बताइए। मैम +1 में फिर से देना पड़ेगा बनती वाला टेस्ट। हम्म देना तो पड़ेगा आप लोगों को। मैम इसको मैम जो क्लियर करेगा मैम उसी को कोचिंग मिलेगी। हाँ बच्चों देखो, यही है क्योंकि सीट्स लिमिटेड होते हैं ना। अब मान लो कि 2000 बच्चों ने क्लियर किया, तो 2000 बच्चों का वाइवा लेते हैं। उसमें से भी मान लो जैसे 700-800 ही सीट्स हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो वाइवा में टॉप में आएगा उसी को सीट मिलता है। यही हुआ था अभी हमारा प्रोसेस। तो +1 में जो बच्चे हैं वो वाइवा के थ्रू आए थे, हम सबने वाइवा लिया था, सारे टीचर्स ने। अब आपका जब +1 में जाने का टाइम आएगा, तो अगर यही प्रोसीजर फॉलो हुआ तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। मोस्टली तो आप जान के चलो कि एग्जाम देना पड़ता है और वाइवा होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है फिर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भूमिका। चलिए, साक्षी भी आ गई है ना क्लास में। 2-3 साक्षी मिले हैं मुझे। पागल हो जाऊंगी मैं तो आप लोगों के सेम सेम नाम से। 2 साक्षी हैं, 1 साक्षी है। आज मैं बैठ के सबके नाम अलग कर रही थी क्योंकि मुझे स्लॉट्स प्रोवाइड करना था आप लोगों को। बच्चों, थ्योरम व्योरम को हटा दिया मैंने ना। बस आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ऑब्लिक लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लोकस। देखिए क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है आपका। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक तरह से ये पिछला वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसी तरीके का आप कर रहे हो यहाँ पर भी। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात जब आती है तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/2 ab स्क्वायर यूनिट्स। इसको याद रखना है। ऑब्लिक लाइंस क्या है? ग्रेडियंट और स्लोप फॉर्म को ही तो बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये अगर आपको याद है ये सारे इक्वेशंस और सारे फॉर्मूलाज, तब जाकर के आप दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं हमेशा सुझाव यही देती हूँ, नोटबुक पेन लेकर के बैठिए एंड ट्राई कीजिए इसको करने का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5 और -7। अच्छा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब एक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 होगा। जहां तक
मैं अगर मान लो मैंने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मुझे जहां तक याद है तो x क्या होगा यहाँ पे, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। थोड़ा इसको फॉर्मूले में डाल के निकालने की कोशिश कीजिए तो आप लोग। ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम किया था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि किया था। अगर आप लोग किया था तो बताओ, फिर मैं दूसरा स्लाइड निकालूंगी। कर लिया था बच्चों या फिर करना बाकी था? लगता है आप लोग भी मेरे ही स्टूडेंट हो क्या? क्लास में तो आते हो मगर याद नहीं रहता है क्या किया था क्या नहीं किया था। क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? सही से बताइए, होगा ये क्वेश्चन कर लोगे? मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ याद वाद है? भाई कौन सी बात की सजा दे रहे हो मुझे? कम से कम चैट में ही डाल दो कुछ तो मैं पढ़ लूं इधर ही। नहीं कुछ बोलना चाहते हो तो इनको देख लो। ये अभी 11th की बातें कर रहे हैं। अरे भाई कोऑर्डिनेट में वापस आइए सर। आप क्या रखने वाले हो 11th में? सौरभ, आपने डिसाइड कर लिया क्या रखोगे 11th में? मेरी बुराई मत कीजिए आप लोग। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे इचिंग सी हो रही है। मेरी बुराई कर रहे हो ना सब लोग? ठीक है, बताओ। कर रहे हो कर रहे हो? नो हमें मैम। पता, यहाँ पे जब नो आपको मैम मैम। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं। नो मैम। मैम मैं भी नहीं, मैम मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैम नो मैं भी नहीं मैम। कर रही और का बिल्कुल भी कर रही। कोई कर रहा होगा क्योंकि मैम मैं पता भी है, नहीं कर रही। मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, जैसे कि सपोज मैं अपने फैमिली मेंबर के संग ही बैठी हूँ और कोई मेरी बुराई कर रहा है ना, तुरंत मुझे यहाँ पे ऐसे इचिंग शुरू हो जाती है। और मैं पूछती भी बुराई कर रहे हो? वो लोग तो ऑनेस्टली बोलते हैं हाँ तुम इसी लायक हो, कर रहे हैं बुराई। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोग में कहीं गुस्सा उस्सा तो नहीं हो गया, आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ तो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पिछले ही क्लास तो पढ़े भी थे। क्या है बच्चा लोग? क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। चलिए आज हम लोग ना एक गेम खेलते हैं। वो गेम है कि कौन कितना चुप रह सकता है। ठीक है, मैं भी चुप रहती हूँ, आप भी चुप रहिए, फिर देखते हैं किसकी चुप्पी पहले टूटेगी। ठीक है, चलो। अच्छा आपकी टूट गई, बताइए। अप्सरा ने भी लिखा है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और सौरभ ने लिखा है y माइनस वाई वन। ओके, ठीक है। अरे अभी तो मैं गई थी। आई एम फर्स्ट इन दिस गेम फॉर श्योर।
हाँ हाँ, फर्स्ट ही हो आप इस गेम में, पक्का। मैं ही हार गई। देखो, जब भी ये बोल रहा है y के पैरेलल, मतलब ये है मेरा y, ठीक है, ये y है, इसके पैरेलल होगा तो मेरा x का इंटरसेप्ट बनेगा, मतलब x इक्वल्स टू a, क्योंकि x इंटरसेप्ट होगा y का जो पैरेलल एक्सिस है ये। इसके हिसाब से जो लाइन पास हो रही है ना 5 माइनस 7 में, तो ये मेरा फॉर श्योर x है और ये क्या है, y है। मतलब कितना होगा, x इक्वल्स टू सी, मैं कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू क्या, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। अब जो फॉर्मूला आप लोगों ने बोला था ना, जैसे कि y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, डजेंट मैटर, या फिर y इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये भी डजेंट मैटर। फॉर्मूला दोनों सही है अपनी जगह पे, बट हमें ये दोनों का उपयोग नहीं करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इसको देनी है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो बनेगी वो क्या होगी, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 वेयर x इज इक्वल्स टू माइनस 5, यही इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स ऑल। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आज मुझे बहुत सारी इचिंग्स हो रही यस मैम। है, कितनी कहाँ कहाँ बुराई बुराई करने का नया नया जगह पे itching शुरू। ठीक है, अब नहीं कर रहे हो आप लोग, अब स्टॉप हो गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड हैविंग अ स्लोप 4/5। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब मैं ही गलत हूँ, फॉर्मूला तो लगेगा क्योंकि इसने स्लोप दे दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए पासिंग थ्रू दिस, तो x और y दिया है और m दिया है। अब इक्वेशन में पुट करके मुझे बताइए कितना आंसर आता है। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन लगेगा। मैम 4x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। कितना अंजलि, मैम 4x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, बाकियों को भी सेम मिलता है क्या, इक्वेशन मिला है? मिला, 4x माइनस 5y प्लस 8। यस मैम। मैम मुझे भी। ये सही है, इसलिए आप सबको ये मिला है, गलत होता तो नहीं मिलता, एक ही को मिलता। Find the equation of a line making intercepts 4 and 5 on the coordinate axis. कुछ नहीं है, सी इसने हमें घुमा फिरा के बस बोला है, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ मुझे तुम, जो इंटरसेप्ट हमारे 4 और 5 देते हो ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है इंटरसेप्ट, क्या है, x और y ही तो है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू,
क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बिना मेरे बताए? अब आप बोलोगे कौन सा आप बताते हो, हम तो खुद ही करते हैं। ठीक है, आप खुद ही करते हो, क्रेडिट आपका है, इसको जरा खुद से कर लो तो, बिना कुछ किए। एक x है, एक y है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस आपको पता है क्या है, बस और कुछ नहीं, हमें उल्लू ही बना रहा है ये, बस उसी को कर देना है सॉल्व। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट या फिर x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b, कोई फॉर्मूला देखा था ऐसा? And 5x plus 4y plus 20 equals to 0. वाह वाह, उससे पहले भी कुछ आपको मेन इक्वेशन मिला होगा ना, वो बताइए जरा। सी एक्स इंटरसेप्ट यानी कि आपका ए मैं ले लेती हूँ 4, क्योंकि 4 पहले दिया है। फिर मैंने लिया y इंटरसेप्ट यानी कि b इक्वल्स टू मैंने लिया 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आपका कितना बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, दैट इज x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। क्या ये मिला सबको? Yes, ma'am. और अगर इक्वल्स टू Yes, 20 ma'am. ना लिखना चाहो तो आप क्या करोगे? 20 को इधर ले आओ ना, तो आप करोगे क्या? 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन है? हाँ है, देखो। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए मुझे आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस।
मैम 4x minus 3y plus 18 is equal to 0. 4x मैम 4x minus 3y plus 18 is equal to 0. मेरा भी यही है, बाकियों का भी यही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक्चुअली में यहाँ पे x1 कॉमा y1 जो है हमारे पास वो क्या है आपका p माइनस 3 कॉमा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या किया, फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ दिया है और कुछ ज्यादा नया कुछ नहीं है। सो 4x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। द लाइन, सब तो मेरा कराया ही हुआ है वैसे। 8x प्लस 3y माइनस 15 प्लस लैम्डा 3x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस। फाइंड लैम्डा। अरे ये क्या हो गया, अरे रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा आपको।
मैम -8/3। कितना आया? -8/3। मैं यहाँ बैठ के डायग्राम कर रही थी। लैम्डा इक्वल्स टू, सबको मिलाएंगे। Yes, ma'am. अब Yes, इसको ma'am. ठीक है। 8/3 तो नहीं है ना पक्का? -8/3। सीरियसली पूछ रही हूँ, पक्का -8/3 ही है? 8/3 तो नहीं आ रहा है ना? ये ही आया। ठीक है, लगता है 8/3 आया होगा, तो मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। ये तो ग्राफ पेपर में बना लेना। ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन ही है। ये भी पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स जब ग्राफ में बनाओगे तो क्या बोलोगे? एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, और क्या बोलोगे? दूसरा स्लाइड लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस स्लाइड में कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे, इतने ही करने लायक थे। ये कौन सा था हमारा? 5। अभी दूसरा देखते हैं। Equation of a line parallel or perpendicular to given line, midpoint, centroid. Okay. Equation of a line parallel to the given line का क्वेश्चन है। क्या आप लोग कर लोगे इसको? ट्राई प्लीज। एक ही चीज हो सकता है, वो है ट्राई। रुक जाइए, मैं बताती हूँ आप कहाँ से करना। आप यहाँ से करो। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। यहाँ से आप ट्राई करो। बहुत ज्यादा आपको ना थ्योरी पार्ट में जाने का नहीं, लीव इट। मैम 2 और -5। सौरभ -5 तो सही है, मगर पहला वाला आपका 2 नहीं मैम आया। 4। मैम मैम 4 2 और मैम 4 -5। 4 मैम 4। 4, -5 सही है, बट ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? लिखने में भी तो 4 लाइन टाइम लगते हैं। मिड पॉइंट को फॉर्मूला क्या डाला आपने? मैम मैम x2 - x1 x1 प्लस over 2। x2 अपॉन और मैम y1 प्लस y2/2। y2/2। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लिए क्या? नो मैम, नहीं मैम माइंड मैं में ही। सीखी। अच्छा, सौरभ हमसे 10 कदम आगे, वो माइंड में कर लिया। आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे कैलकुलेट किया? क्योंकि मैं ही लिखने जाऊँ तो मुझे ही 2 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। मुझसे भी फास्ट। रिकॉर्ड बनाओगे क्या? इसको करिए तो जरा। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान रखना 3 है यहाँ। अब करिए।
मैम 1 and -1. बाकी लोगों का भी वेट करते हैं, उनको कितना मिला वो कितना बताते हैं फिर, क्योंकि सेंट्रॉइड है तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा फॉर्मूला। Yes, मैम. जी इक्वल्स टू आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। मैम यही आया है। 1 माइनस 1 सभी को। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। इसको करिए, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड इट्स सेंट्रॉइड इज दिस। अच्छा, फॉर्मूला वही रहेगा, थर्ड वाला पूछ रहा है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है। मैं बस म्यूट हो रही। मैम x1 और y-2। बाकियों का आंसर क्या है, x1 और y-2। Yes, मैम. ओके करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मैं करवा दूंगी सॉल्व। अगर कोई चाहता है कि नहीं हो पाया है करवा दो तो करवा दूंगी, बोल सकते हो या हैंड रेज भी कर सकते हो। मैम करवा दो। किसने बोला? अमौलिका, ओके ठीक है। ठीक है अमौलिका, मैं करवाती हूँ, बट बस एक चीज बता दीजिए, आपको डाउट कहाँ पे आया, कहाँ पे आप अटकी इसमें? स्टेप तो बता सकती हो कहाँ पे अटके आप। मैं कभी भी बोलती हूँ कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए ताकि हमें पॉइंट्स को लेके गड़बड़ ना हो। एंड जी दिया है आपको 1,2, तो ये बेसिकली आपका x, y और ये भी x, y है। सो आप जब पुट करोगे ना, g इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो मैं क्या करूंगी, 1,2 विच इज इक्वल्स टू
-2 + 4 + x3 अपॉन में 3, कॉमा यहाँ पे क्या रखूंगी मैं, 3 + 5 + y अपॉन में 3। नाउ अब मल्टीप्लाई होगा किससे, x वाला x से मल्टीप्लाई होगा, y वाला y से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये x और ये y है, तो आपको क्या करना है, x + 2 अपॉन में 3, मतलब x3 + 2 अपॉन में 3 = 1, कॉमा 8 + y अपॉन में 3 = 2। तो ये हो जाएगा आपका x3 + 2 = 1, तो x = कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 नहीं 3 होगा ना, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x आपको 1 मिलेगा। उसी तरह ये हो जाएगा आपका y + 8 = 6, देयरफॉर y = -2, इसीलिए आपको मिले, क्या मिले, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स यानी कि x3, y3 = 1, -2 मिला। अब मौलिका, अब आप समझे, मुझे लगता है आप सेकंड स्टेप में आके थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा आपको, सेकंड स्टेप में ही समझ में आया होगा। देखो, जब टीचर से बोलते हो कि टीचर आप इसको सॉल्व करवाओ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपसे गलती कहाँ हुई, मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगी ना जानने के लिए। Yes, ma'am. तो x वाले को x के संग लेना है, y वाले को y के संग। हमेशा याद रखना, पहले जो दिया है वो x होगा, पहले वाले को y लेके मत बैठ जाना कि मैं तो इसको y ही मानूंगी, तो गलत हो जाएगा। इसको जरा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 जरा ट्राई करना। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है ये क्वेश्चन और थोड़ा लॉन्ग भी है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो बताना कि नहीं कर पाए, कहाँ पे नहीं कर पाए वो भी बताना, जहां तक करे हो वहां तक मुझे थोड़ा सा बताना कि यहाँ तक किया है। मैं वेट करती हूँ, म्यूट हो रही हूँ बस।
मैम सेकंड ऑप्शन। अंजलि को सेकंड ऑप्शन मिला है, बट मैं नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ कि वो सही है। मुझे बाकियों का भी ऑप्शन थोड़ा सा चेक करना है। आप लोग को कितना मिल रहा है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अंजलि को मिला है वो सही हो सकता है 3 कॉमा -3,1 भी इसका आंसर हो सकता है। कितना मिला आप लोगों को? मैम ऑप्शन बी। बट मैं तो बोलूंगी कि नन ऑफ दिस है इसका आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन बी ही कैसे मिल रहा है आपको? ये आंसर होना चाहिए आपका सही। तो अगर ये सही आंसर है तो x1 y1 में कहीं पे भी 3 0 नहीं है, x2 y2 में कहीं पे भी 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब तो नन ऑफ दिस ही हुआ ना। जो आंसर मुझे मिला है 3 0 3 1, किसी भी बच्चे को नहीं मिला क्या क्लास में? नो मैम। मैम मेरे को भी ऑप्शन बी मिला। मैम मेरा y2 नहीं आ रहा है 1 की, तो ठीक है सारा। 1 का क्या आया सौरभ आपको? मैम किसका? 1 में क्या मिला, मतलब x1 y1 की वैल्यू क्या मिली आपको? मैम यही है जो आपने लिखी है। 3 y2 नहीं आ 0 रहा है मैम, ठीक। y2 नहीं आ रहा है मैम। 3 0 मिला आपको? यस मैम। आपको 3 0 मिला, बाकियों को नहीं मिला। मतलब जिनको नहीं मिला उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि आंसर तो यही जो मैंने लिखा है। चलो मैं कराती हूँ ना, क्योंकि इसमें सबको डाउट है तो इसको कराना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है ये हमारे पास। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी और डी पॉइंट्स है, ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये ए टू बी मेरा लाइन सेगमेंट है, और उसी में सी और डी भी आ गए हैं। ठीक है, यही सारे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? C is the midpoint of AB, क्योंकि मुझे पता है इनके बीच में आता है, तो ठीक है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अगर ऐसा है तो C कितना है मेरे पास? 3,0 विच इज इक्वल टू ए बी अभी लेना है। तो ए बी कितना है? x1 प्लस 3 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस 0 अपॉन में 2। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो हाँ, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो x1 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। x1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सीधे सीधे मैंने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया है। अब y1 प्लस 0 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मेरे पास। तो ये मेरा पहला पॉइंट क्या आया था, इसीलिए मैंने डिक्लेयर किया था कि x1 कॉमा y1 आपको कितना मिला है? 3,0। ओके, अब दूसरे की पारी है, यानी कि डी वाले पॉइंट की पारी है। तो डी, अरे क्विज आ गया इधर। चलो कोई बात नहीं, क्विज में क्या ही करना है अपने को, कर लेते हैं सॉल्व। डी को अगर मैं लूंगी, डी इज द मिड पॉइंट, तो 3,1 है उसका, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, सो ये होगा 3 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 कॉमा 1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1।
उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो 3 प्लस x2 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, y2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपको सीधे सीधे। तो अगेन आपको x2 कॉमा y2 कितना मिला, ये मिला 3,1। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं जहां पे 3 0 और 3 1 हो, इसीलिए हमने बोला नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस में क्या है कि कोई भी नहीं इनमें से। अब क्लियर हुआ ये? यस मैम। ये भी क्वेश्चन करने लायक है बच्चों, क्विज का है मगर क्वेश्चन कर सकते हो आप, प्लीज ट्राई। बच्चों ये हुआ, हो गया ये क्वेश्चन जो हमने दिया था अभी? नहीं हुआ क्या? इतना मुश्किल था ये? इसमें आपको आंसर 3,-2 मिलना चाहिए, क्या मिला है? चलिए भाई मैं ही कर देती हूँ इसको, क्या पता नहीं मिला होगा। सेंट्रॉइड ही तो निकालना है। x1 प्लस x2 प्लस
x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, तीनों पॉइंट्स को देखिए, -1 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन में 3 -3 प्लस 1 -4 अपॉन में 3 which is equals to 9 अपॉन में 3 -6 अपॉन में 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा -2, यही आएगा आपको। ओके बच्चों, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे आप लोग को मिल रहा था या नहीं मिल रहा था ये वाला क्वेश्चन? इजी तो था, फॉर्मूला लगाना था। ठीक है बच्चों, ठंड बहुत है ना, आप भी जाइए आराम कीजिए, मैं भी चलती हूँ। अब मिलते हैं हम लोग कब? फ्राइडे को। 1 मिनट, हाँ, जीएलपी वाले थोड़ा रुकना, बाकी लोग जा सकते हैं।